है एक मुकम्मल नीति जिससे आप कह रहे हैं अपने घर को छोड़ दो, आप घर को हम तोड़ देंगे, उनके लिए आज तक अभी तक पुनर्वास की मुकम्मल नीति घोषित नहीं की है। अगर सरकार ने विकास के साथ पर्यावरण को लक्ष्य रखा गया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। ये सरकार को नहीं है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सड़क ज़रूरी है बनाओ, लेकिन उसके वहाँ की ज्योग्राफी को भी देखो। तो जोशीमठ त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी है और वहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब उसका समाधान क्या हो, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सियासत कर रही है इसको लेकर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा जी। प्रदीप जी, जोशीमठ की त्रासदी को कैसे देखते हैं? क्या आप वहाँ गए? राहुल गांधी गए? नहीं गए तो क्या करेंगे आप लोग अब? देखिए, कांग्रेस तत्काल वहाँ पर की, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के प्रदेश नेता, प्रतिपक्ष, पूर्व नेता, सारे के सारे वहाँ पर जा कर के कल मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। सवाल है कि जो अनदेखी राज्य की सरकार करी, जो कांग्रेस पर क्या कहते हैं राजनीति नहीं करना के आरोप लगा, पिछले 8 महीने से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति राज्य की सरकार की ओर ध्यान दे रहा है कि जोशीमठ में क्रैक आ रहे हैं, मकानों में क्रैक आ रहे हैं, दरारें बढ़ी हैं, लेकिन 8 पहलू से प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लोगों को अनसुना किया और आज उसका नतीजा है कि इतना विकराल रूप सामने आ गया है कि लोगों को आप 600 परिवार 700 परिवार को आप कह रहे हैं कि हट जाए। तात्कालिक जो ज़रूरत है जोशीमठ, हमारी पार्टी ने मांग भी की है, एक तो इस पूरी आपदा को राष्ट्रीय आपदा की घोषित किया जाए। सवाल है कि तो अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया, अभी तक ना राष्ट्रीय आपदा घोषित की, लोगों की मांग भी है। सवाल है जिन 600-700 परिवारों को आप वहाँ से हटा रहे हैं, आप उनको ज़बरदस्ती से हटा रहे हैं, अभी तक कोई पुनर्वास की नीति घोषित नहीं की है। जिनके मकान टूट रहे हैं उनको आप क्या देने जा रहे हैं? जिन मकानों में किराए में रहे थे उनके 4000 कह रही है सरकार, 4000 देने के लिए। 4000 रुपया, 4000 रुपया आप जानते क्या होगा? उस 4000 रुपये में किराए के मकान में आप उनको किराया दे रहे हैं ना, उनकी आजीविका का क्या होगा? सवाल है एक मुकम्मल नीति जिससे आप कह रहे हैं अपने घर को छोड़ दो, आप घर को हम तोड़ देंगे, उनके लिए आज तक अभी तक पुनर्वास की मुकम्मल नीति घोषित नहीं की है। हमारी सरकार से मांग है तत्काल 2 तरह की वहाँ पर लोगों ने विकल्प सरकार को सुझाए हैं कि जिस तरह बद्रीनाथ क्षेत्र में आपने लोगों के जब वहाँ से पुनर्वास करने की नीति बनाई थी, मुआवजा दिया था, या तो बद्रीनाथ की नीति को लागू किया जाए या कोई नई नीति आप घोषित करें कि मुआवजा नीति पुनर्वास की मुकम्मल नीति होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरा सवाल है, इस बात का भी संज्ञान लिया चाहिए कि जोशीमठ अचानक नहीं कटा है। 2000 फरवरी 21 में रेडी में बहुत बड़ी क्लाउड बर्स्ट होता है, लेक बर्स्ट होता है, और यही टनल पर लोगों ने उस समय सवाल उठाए थे। आज जिस टनल को NTPC के इस पावर प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है कि ये बड़ी आपदा का कारण तो ये जो कारण है वो मानव जनित कारण है, ऐसा कह रहे हैं? ये पूरी तरह से ये कोई नेचुरल आपदा नहीं है। अच्छा। ये मानव जनित आपदा है। मानव नहीं कह सकते, मानवीय ये कह सकते हैं। जो मानवीय सरकारों के प्रतिनिधि, राजनीतिक जो सरकार है, उनके द्वारा ये क्रिएट की गई है। आखिर क्यों विभिन्न समय में जो अलग अलग रिपोर्टें आई थी, 1976 की मिश्रा आयोग है, उसके बाद 2013 की बीके चतुर्वेदी कमेटी की आयोग तो बनती है धूल फांकने के लिए, उस पर बात नहीं करेंगे। खैर, मैं ये जानना चाहूँगा, सरकार कह रही है कि सतत विकास लक्ष्य अपनाया गया है, यानी विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन SDG लक्ष्य को क्या सरकार हासिल कर पाएगी अगर ऐसे विकास हुआ तो? अगर सरकार ने विकास के साथ पर्यावरण को लक्ष्य रखा गया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। ये सरकार को नहीं है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सड़क ज़रूरी है बनाओ, लेकिन उसके वहाँ की ज्योग्राफी को भी देखो। हाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ का बनने चाहिए, कहाँ नहीं बन जाए। अगर हिमालय को सब जब वैज्ञानिक कर रहे हैं कि ये यंग माउंटेन्स है, संवेदनशील है, कुछ एरिया को आइडेंटिफाइड किया गया है, तो उस पर सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? आखिर रोड की ज़रूरत है, सब मान रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रोड को छोड़ा क्यों? ये कांग्रेस ने भी राज किया वहाँ पे, कांग्रेस पर भी आरोप है कि कांग्रेस ने गलत तरीके से लोगों को बसाया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगवाए। देखिए, पिछले 8-10 सालों से तो इन्हीं की सरकार है।
तो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग? नहीं, हम लोग भी आएंगे। सवाल हमारी सरकार ने तो 2013 की जब आपदा आई थी, ये हमारी सरकार थी केंद्र में, जिसने एक बड़ी क्या कहते कमेटी बनी थी, सिर्फ उत्तराखंड के नहीं पूरे हिमालयन डेवलपमेंट के मेरे एक नए विजन की उसने आवश्यकताएं बेची थी। वो रिपोर्ट भारत सरकार को आई, नए क्रम में मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार ने उस पर संवेदनशीलता के साथ क्यों नहीं विचार किया गया? आखिर उत्तराखंड के और दुनिया कह रही है, क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हैं, जब दुनिया में पर्यावरण बदल रहा है तो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में निर्माण की नई तकनीक की जो ज़रूरत है उस पर भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं विचार करे? यही तो 5G आ चुका है देश में, 5G नहीं 5G का है उत्तराखंड के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि 5G का क्या स्थिति है। दिल्ली में ही 5G पूरी तरह से नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कनेक्टिविटी बहुत दूर है। सवाल है आज जिस जोशीमठ शहर में पिछले 20-30 सालों से इस संकट आता है, मैं इसमें कोई कांग्रेस बनाम बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकारों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सरकारों ने उन चीज़ों पर विकास के साथ साथ सिर्फ विकास ऐसा लगा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा, जो वहाँ की इकोलॉजी थी उसका ख्याल नहीं रखा। जबकि दुनिया कह रही है, विज्ञान कह रहा है कि हमको दोनों को साथ साथ चलना होगा। विकास का मतलब है गरीब लोगों का विकास, विकास का मतलब है पर्यावरण को साथ में लेके चलो। एक सवाल ये है आपसे कि चलिए ये तो हुई जोशीमठ की त्रासदी, लेकिन इसको लेकर आप लोग मुखर हैं, लेकिन हल्द्वानी पर कांग्रेस चुप है भाई। किसने कहा? ये कांग्रेस के विधायक तो थे। कोई पीसी किया आपने दिल्ली में, कुछ किया आप लोगों ने धरना वरना? वो पूरे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को उठाया। कांग्रेस पार्टी जो ये सुप्रीम कोर्ट में गई, हम हल्द्वानी के लोगों के, हमारे लिए जोशीमठ के लोगों का दर्द और तो क्या अन्याय हो रहा है वहाँ के लोगों पर? अन्याय है, कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। आप 50,000 लोगों को उजाड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं बिना कोई विकल्प दिए, जबकि वहाँ इस बात के अभी भी तय नहीं है कि रेलवे की कितनी ज़मीन है, सरकार की कितनी ज़मीन है। लोग वहाँ पिछले 60 और 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो पुनर्वास के संदर्भ में ये तो फैसला हो जाए कि कौन किसकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है। रेलवे ने कहा 29 एकड़ की ज़मीन है, आपने उसको 78 एकड़ तक फैला दिया है। तो हल्द्वानी के लोगों के साथ जो अन्याय है उसके साथ भी कांग्रेस खड़ी और सरकार से मांग की कि बिना इस बात को आइडेंटिफाई किए, बिना वहाँ के लोगों को देखे। ये आग उठी कैसे, कब की आग है? ये सुलग रही थी। ये तो हाल ही की आग है, पिछले 5-6 साल की आग है, जिसको पिछले लंबी बीजेपी की सरकार ने उनकी अब अनदेखा किया है, लोगों की बात को नहीं देखा है। हाईकोर्ट में अपने पक्ष को, लोगों के पक्ष को ठीक से नहीं आ जा रहा। वहाँ पे जिहादी लोग आ गए, रोहिंग्या बसे हैं। किसने कहा? पिछले 60-70 सालों से ये बीजेपी का संग है। जब उसके पास कोई उत्तर नहीं है तो हिंदू और मुस्लिम उत्तर दे दो, कभी रोहिंग्या के सवाल करो। आखिर राज्य की सरकार क्या कर रही थी? अगर दूसरे से क्षेत्र से लोग आ रहे थे, दूसरे देशों से लोग आ रहे थे, वो तो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप वहाँ के स्थानीय अल्पसंख्यकों को क्यों? उनके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ कुछ है उनके पास? प्रूफ है। मैं ये कह रहा हूँ, लोग अपने 70 साल के जो सरकारी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, बिजली के बिल खलते हैं, उनके नाम ज़मीन है। रेलवे सुरक्षित कह रही कि 29 एकड़ पर हमारा कब्जा है, उससे ऊपर की ज़मीन पर रेलवे नहीं है, सरकार की नजूल ज़मीन है। खुद उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश ला करके ये पूरे राज्य के लिए कहा था कि जो मलिन बस्तियाँ हैं, जिस बस्तियों में ये हल्द्वानी की ये बस्ती भी शामिल थी, इनको सबको हम नियमित करेंगे। लेकिन अचानक उन बहुत सी बस में हल्द्वानी की बस्ती को इस सरकारी आदेश में अलग कर दिया गया। आखिर क्यों हल्द्वानी की मलिन बस्तियों को उस अध्यादेश के फ़ायदे से हटाया गया? ये पक्का मकान का वादे का क्या हुआ? सरकार कह रही पक्का मकान सबको दे दिया गया। ये अगर दिया होता तो लोग सड़कों में होते, दिया होता लोग कहते हैं धरने दे रहे होते। ये तो बताए सरकार। तो अब जोशीमठ का क्या सोल्यूशन है, क्या है हल? जोशीमठ के सवाल हमारी मांग है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। जिन लोगों को आप वहाँ से हटा रहे हैं उनके लिए मुकम्मल पुनर्विस्थापन की नीति घोषित की जाए। तो ये थे प्रदीप टमटा जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। इन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रख दी है और हल्द्वानी का मसला हो, जोशीमठ का मामला हो, इस पर लगातार मुखर होकर कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही जोशीमठ का दौरा करेंगे राहुल गांधी भी। देखते हैं इस पर सियासत होती रहेगी या फिर जोशीमठ या हल्द्वानी के लोगों के लिए कुछ किया भी जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कमर, IAN दिल्ली।